As every thread of gold is valuable, so every moment of his time. जिस प्रकार सोने का एक कण मूल्यवान होता है, उसी प्रकार समय का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकेंड बहुत मूल्यवान होता है। इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। तुम समय को बर्बाद करोगे, समय तुमको बर्बाद कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे वाक्य जो आप सुनेंगे तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। हाँ जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि मनुष्य की वास्तविक उम्र कितनी है। लोग तो कहते हैं कि मनुष्य की उम्र 100 वर्ष आंका गया है, और जब हम आपको बताएंगे मनुष्य की वास्तविक उम्र, रियल उम्र मनुष्य की क्या है, तो आप सुनेंगे तो सुनकर चौंक जाएंगे और आपको भी लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप जब पूरी कहानी को, पूरी तथ्य को जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आपने सही कहा। तो आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, जिससे कि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं। मनुष्य की वास्तविक जीवन क्या है इसके पीछे बताएंगे, लेकिन मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष आंका गया है। तो आपको बताएंगे दोस्तों कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष कैसे है। ये किसी को भी पता नहीं है कि मनुष्य की वास्तविक उम्र क्या है, मनुष्य की रियल जिंदगी क्या है। मेरे अनुसार से मनुष्य की वास्तविक जीवन, मनुष्य की वास्तविक उम्र मात्र 5 वर्ष है। आप सोचिए, मनुष्य की 5 वर्ष उम्र में लोग क्या करेंगे, और आपको भी आश्चर्य लगेगा कि मनुष्य 5 वर्ष में क्या करेगा, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन आप पूरी कहानी को समझें, पूरी तथ्य को समझें, तो आपको समझ में आएगा कि ये सही क्या है और गलती क्या है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष जो आंका गया है, उसमें मनुष्य तो 50 वर्ष तो सोने में गुजार देते हैं, क्योंकि रात और दिन मिलाकर के 100 वर्ष आंका गया है। और 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो रात हो जाएगा और 50 वर्ष दिन हो जाएगा। तो यूं ही आपका उम्र 50 वर्ष घट गया। मनुष्य की उम्र यूं ही 50 वर्ष घट गया। अब मनुष्य की आयु कितना हो गया? 50 वर्ष। 50 वर्ष में लोग बचपना जिसे कहते हैं, बचपन तक या गुरु आश्रम तक कहूं, जिसमें योग वियोग पढ़ाई लिखाई में 25 वर्ष लोग गुजार देते हैं। कम से कम 25 वर्ष लोग योग वियोग पढ़ाई लिखाई में गुजार देते हैं। अब आप ही बताइए, 50 वर्ष में 25 वर्ष तो बचपन में वो गुजार दिए, खेलने धूपने में, और पढ़ाई लिखाई में 25 वर्ष गुजार दिए। अब मनुष्य की उम्र कितनी बच गई? अब 25 वर्ष बच गई। दोस्तों 25 वर्ष तो अब बच गई, लेकिन 25 वर्ष में अब मनुष्य की आयु बुढ़ापे में 20 वर्ष गुजर जाता है। वृद्धावस्था में लोग 20 वर्ष गुजर जाते हैं। अब 25 वर्ष जो उम्र बचा था, 25 वर्ष में अब आप ही बताइए कि 20 वर्ष तो बुढ़ापे की जिंदगी चली गई, तो अब आपको रियल जिंदगी कितनी बची? मात्र 5 वर्ष। इसलिए मनुष्य की आयु मात्र 5 वर्ष है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और लोग यही कहते हैं, और अक्सर लोग यही कह करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। यही कह करके लोग जो है समय को बर्बाद कर देते हैं कि अभी तो बहुत वर्ष उम्र है, अभी तो हमारी 20 वर्ष उम्र हुई है, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी जीना है। लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत लंबी जिंदगी नहीं जीना है। आपकी उम्र बहुत छोटी सी है, मात्र 5 वर्ष की है। और इन्हीं 5 वर्ष में आपको सारी चीज यहां करके दिखाना है, यहां से बिलोंग करना है। तब लोग यही कहते हैं कि अरे यार, अभी तो हमारी 20 वर्ष उम्र हुई है। कबीरदास ने तो कहा है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी करो। लेकिन नहीं, इसको दूसरी तरह से परिभाषित किया है कि नहीं, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। अरे यार, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है, अभी तो जीना है हमें बरसों। लेकिन बरसों नहीं मेरे मित्रों, आपकी जीवन मात्र सीमित है। इस सीमित आयु में आपको कार्य करना है और जिंदगी में उन्नति के पथ पर आपको
चलना है। इसलिए कहा जाता है कि समय बहुत मूल्यवान है। कहा जाता है एज एवरी थ्रेड ऑफ गोल्ड इज वैल्यूएबल सो एवरी मोमेंट ऑफ हिज टाइम। जिस प्रकार सोने का एक कण मूल्यवान होता है, उसी प्रकार समय का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकेंड बहुत मूल्यवान होता है। इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। तुम समय को बर्बाद करोगे, समय तुमको बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे मित्रों, घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं है, वो निरंतर चलते रहती है और वो सिखाती है कि नहीं, कि आप भी घड़ी के सुई की तरह लगातार चलते रहिए, लगातार कार्य करते रहिए। लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे यार थोड़ा सा आराम कर लें, फलाना आएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन आप तो किसी के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन आपके इंतजार में समय नहीं बैठा है। टाइम टेकेज नो हॉलीडे। समय कभी छुट्टी नहीं लाता है। समय बिल्कुल कभी छुट्टी नहीं लाता है। समय अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। तभी जीवन में आप जाकर के कुछ नए ऊंचाइयों को छू पाएंगे। और लोगों को तब तक चलते रहना चाहिए, तब तक कार्य करते रहना चाहिए, जब तक कि अपनी मंजिल नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समय के अनुसार लगातार चलते रहिए। अक्सर लोग यूं ही समय गंवा देते हैं बैठ करके कि लोग कि फलाने आएंगे तब हम जाएंगे, फलाने आएंगे तब हम ये काम करेंगे, अभी तो हमें बहुत समय है, थोड़ी विश्राम कर लें, थोड़ी गप्पे मार लें, थोड़ी ताश खेल लें। ये आपको बहुत पीछे ले जाने की कगार पर ऐसे हालात वाले व्यक्ति को छोड़ देते हैं। और जो व्यक्ति आप नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं, इस समय का दुरुपयोग करते हैं, उस समय एक दिन उसको दुरुपयोग उसको कर देता और जिंदगी में वो अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या करेंगे? जब आपके पास समय निकल जाएगा तब आप क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिंदगी की एक छोटी सी सीमित उम्र है और सीमित उम्र में आपको घड़ी की तरह लगातार चलें, निरंतर चलें, चलते रहें और तब तक चलें जब तक आप अपने मंजिल को, अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और मनुष्य की आयु 100 वर्ष और मेरे हिसाब से मनुष्य की आयु 5 वर्ष, इस संदर्भ में आपको कुछ कहना हो या अपनी राय कुछ देना हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।